बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो मिडिल टर्म है और राइट हैंड साइड है उसके बराबर प्रूफ करना है। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, ये वाहिद क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जहाँ पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर 3 टर्म दी गई हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिडिल टर्म है और ये राइट हैंड साइड है। तो इसका तरीक़ाकार सॉल्व करने का ये है कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, वो इसकी इक्वल आ जाएगी, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी इक्वल आ जाएगी। तो हम इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो इसके सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने ले ली, यानी ये वाली साइड को मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा के फार्मूलाज को हम बिल तरतीब यहाँ पर लिख देंगे। ये देखें, ये कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आ गया और ये वाला कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बेटा आ गया। अब देखें, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया, और कॉस बीटा को कॉस बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, साइन अल्फा को साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया। अब बेटा हमारे पास क्या है, देखें, हमने इसके बराबर प्रूफ करना है तो हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा तो आ गया लेकिन हमने इसको रिमूव करना है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा आ गया, हमने इसको रिमूव करना है। ठीक है, ये तरीका होता है याद करने का। अब कॉस स्क्वायर बीटा की बजाय हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हमारे पास 1 के बराबर होता है। जब साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगी। इसी तरीके से बेटा इसको भी करना है। अब देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस स्क्वायर अल्फा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब कॉस स्क्वायर अल्फा को माइनस साइन स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर बीटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा आ गया। ठीक हो गया बेटा? अब ये हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा से कैंसल, और हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बेटा बाकी बच गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। देखिए, ये इसी चीज के बराबर आ गया। देखिए, ये हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। अब इसको कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें बेटा, अब कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को मैंने लिखा। अब कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस एज इट इज आ गया, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर लें, बाहर माइनस का साइन है, साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे हमारे पास। अब देखिए 1 और माइनस 1 बेटा आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा को मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई हर्ज तो नहीं ना। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और देखें यही हमारे पास, ये हमने प्रूफ करना था। तो अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये सारे की सारी टर्म हमारी प्रूव हो गई, और यही बेटा हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड को हमने बेटा राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास ये होता है, उसकी जगह पे ये लिख दिया। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लिख दिया। ठीक हो गया बेटा? अब देखें, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा से कैंसल। उसके बाद साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के बराबर आ गया। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरीके से माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा से कैंसल,
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। 2 से कैंसिल हो गया बेटा, कॉस बीटा से कैंसिल हो गया, साइन अल्फा और कॉस अल्फा हमारे पास बाकी बच गया। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा किसके बराबर होता है टेन अल्फा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ये देखिए हमने टेन अल्फा के बराबर प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एक एक स्टेप आप बच्चों के लिए यहाँ पर बेटा मैंने मेंशन किया है। कॉट अल्फा प्लस बीटा को इसके बराबर प्रूफ करना है। पहले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड ले ली, कॉट अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/10 अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया बेटा। अब 10 अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले को यहाँ पे लिख देंगे, 1 एज इट इज रहेगा, इसकी जगह पे 10 अल्फा प्लस बीटा का हमने बेटा ये फार्मूला लिख दिया। अब देखिए बटे का बटा, ये बटे का बटा है, ठीक है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका तो आपको पता ही होगा, 1 - 10 अल्फा 10 बीटा यहां पर आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा क्योंकि ये बटे का बेटा बटा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 - 10 अल्फा 10 बीटा यहां पे आ गया और 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। अब 10 अल्फा 10 बीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1/cot अल्फा cot बीटा, वो हमने लिख दिया। और यहां पर भी 10 अल्फा की जगह पे 1/cot अल्फा, यहां पर 10 बीटा की बजाय 1/cot बीटा। अब इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे, हमने इसका देखिए एलसीएम ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 देखें, और ये कॉट अल्फा कॉट बीटा इसका एलसीएम आ गया तो ये एलसीएम डिफरेंट है तो कॉट बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा देखें, और प्लस एज इट इज, और कॉट अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये कॉट अल्फा कॉट बीटा और कॉट अल्फा कॉट बीटा आपस में कैंसल, न्यूमिनेटर में ये रकम बच जाएगी और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास बच जाएगी बेटा। ठीक हो गया, देखिए, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, इसी के बराबर हमने इसको प्रूफ करना था। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है, लेकिन फर्क क्या है, वहां पर था कॉट अल्फा प्लस बीटा, यहां पर कॉट अल्फा माइनस बीटा। इसको बेटा आपने खुद देख लेना है। आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने एक एक स्टेप देखे यहां पर सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कॉट अल्फा माइनस बीटा को हम 10 के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल फिर वही प्रोसेसिंग हुई जो कि हमने पिछले पार्ट के अंदर बेटा की है। एलसीएम लेंगे, ठीक है बेटा, उसके बाद इसको सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए कॉट अल्फा कॉट बीटा और ये कॉट अल्फा कॉट बीटा आपस में कैंसिल, न्यूमिनेटर में ये बच जाएगा, डिनोमिनेटर में ये बच जाएगा, और यही हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए राइट हैंड साइड हमारी आ गई, बिल्कुल ईजी है। अब पार्ट नंबर 3 है, आखिरी पार्ट इस क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर बेटा हमने प्रूफ करना है। देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी गई। अब 10 को हम एक्सपेंड कर देंगे साइन ओवर कॉस से। देखिए जहां जहां पर 10 है वहां पर हमने साइन ओवर कॉस कर दिया। अल्फा है तो अल्फा, बीटा है तो बीटा। अब इसका बेटा एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएशन है, यहाँ पर कॉस अल्फा है, यहाँ पर कॉस बीटा है, तो मैंने लिख दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन प्लस का आ जाएगा। देखिए ठीक हो गया बेटा, ये एलसीएम लेने का तरीका होता है। इसी तरीके से बेटा डिनोमिनेटर के अंदर कॉस अल्फा कॉस बीटा आ जाएगा, एलसीएम ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ दरमियान में माइनस का साइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा कॉस बीटा आपस में कैंसिल हो गए बेटा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है, अब बेटा हमारे राइट हैंड साइड पे आप गौर करें, देखें साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। अब साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। देखिए वही चीज आ गई ना, यहाँ पर इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं
साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी जगह पे साइन अल्फा प्लस बीटा लिख दिया और इसकी जगह पे बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा लिख दिया और यही हमारी राइट हैंड साइड थी और ये क्वेश्चन भी बेटा हमारा कंप्लीट हो गया।